हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो ऑफ कोर्स। सो आज मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ जहाँ पे ये थोड़ा सा चैनल रीडिंग ही होने वाला है। एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपकी एनर्जी के बारे में एंड स्पेशली द डिवाइन फेमिनिन। अब फेमिनिन मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर आउट करना चाहती हूँ शुरू करने से पहले, जो कि ये है कि जब मैं कहूँ डिवाइन फेमिनिन, वहाँ पे कोई जेंडर मैटर नहीं करता, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। एंड सेकेंडली दैट मुझे जो लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं या इस वीडियो को जो लोग भी देखने वाले हो, आप मेरे डिवाइन फेमिनिन है। ओके आप अपने फेमिनिन एनर्जी में है, आप मेरे डिवाइन फेमिनिन है। सो आपका जेंडर क्या है वो मैटर नहीं करता। अगर आपको इंट्यूटिवली ये वीडियो देखने का मन हुआ या आपने ये वीडियो आपके सामने आया, आपने इस पर क्लिक किया, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, लाइक मुझे एक बहुत पावरफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फील हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं ये रीडिंग के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू नो दैट स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये कोई लव सिचुएशन के बारे में ही होने वाला है, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग यहाँ पे मैसेजेस को लेके आ सके, मी एंड माई स्पिरिट टीम, आपका स्पिरिट टीम। सो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट, लेट्स सी, लेट्स वॉच। तो मैं यहाँ पे दो पाइल्स एक्चुअली बनाना चाहती हूँ। एक मैं ये रेड कलर का कैंडल रखना चाहूँगी पाइल नंबर 1 के लिए। दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, दूसरा आई थिंक ये फ्लावर मैं रखना चाहूँगी। सो ये है हमारा पाइल नंबर 1, ठीक है। और ये है हमारा पाइल नंबर 2, ये ब्यूटीफुल फ्लावर, ये पूजा के लिए मैंने यूज़ किया था, बट एनीवेज। सो 1 एंड पाइल नंबर 2। तो आप अपना इंट्यूशन लगाइए, इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं, आपको जैसे मन आप वैसे चूज़ कर सकते हैं। एंड कोई भी सवाल जो यूनिवर्स से आप करना चाहते हैं, आप वो वीडियो को पॉज करके अपने मन में कर सकते हैं, ताकि आप हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपको वो सवाल का जवाब मिले। एंड यस, अगर ये रेजोनेट करे एट द एंड, अगर आपको लगे कि आपको अपना जवाब मिला, तो कमेंट्स में ज़रूर बता के जाइएगा दैट रेजोनेट हुआ कि नहीं, ये आपके लिए था या नहीं। जस्ट टू अफर्म इट, मे बी जस्ट कमेंट येस और समथिंग, जो भी आप स्पिरिट से कहना चाहो, ठीक है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, और बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग। मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, दैट वो मैं फील कर पा रही हूँ ऑलरेडी। तो मैं पाइल नंबर 1 के साथ पहले शुरू करूँगी, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ रख देते हैं। एंड पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का कैंडल चूज़ किया है, हम लोग आपका रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर पाइल 1। What is coming for pile 1 spirit? Not so many cards, thank you. Pile 1, what does this pile needs to know? ठीक है, pile 1, we have time out. एंड बॉटम डेक एनर्जी है इमोशंस। ओके ओके, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे, इट्स लाइक समथिंग जिसमें आप बस किए जा रहे थे, लाइक आप किसी जगह पर अपना एनर्जी दिए जा रहे थे एंड लिमिटलेसली, अनलिमिटेड तरीके से आप उस चीज़ को कर रहे थे। एंड स्पिरिट इज़ लाइक, वाई आर यू डूइंग इट, कोई भी चीज़ को आप ओवर डू कर रहे हो। एंड जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो कभी कभी वो चीज़ बहुत टॉक्सिक बन सकती है। एंड यहाँ पे वही हो रहा है कि आप, अगर ये कोई कनेक्शन है, तो आप इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा गिविंग बन गए हो, या आप अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा डाल रहे हो यहाँ पे कि स्पिरिट आपको रोकना चाह रहे हैं, या स्पिरिट आपको इस चीज़ को लाइक आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, इस मैसेज को, दैट यू आर डूइंग मोर देन वॉट यू शुड।
एंड आपका जो स्पिरिट टीम है, स्पिरिट गाइड्स है, या आपके एंसेस्टर्स है, यूनिवर्स है, ये काइंड ऑफ आपको इस मैटर में बहुत ज़्यादा वो लोग खुश नहीं है कि आप इतना कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एक अनइक्वल एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके साइड से ज़्यादा जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिव कर रहे हो इस पर्सन को, जो बिल्कुल भी आपका स्पिरिट टीम या यूनिवर्स इस टाइम पे, इस मोमेंट पे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक अर्जेंट मैसेज जो वो लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये कोई जॉब या करियर है तो मे बी आप बहुत फोर्सफुली चीज़ों को कर रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ इसके सक्सेस के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हो। मे बी आप टाइम से खाना नहीं खा रहे, मे बी आप टाइम से सो नहीं रहे, आप अपना बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप बस सॉरी आप बस काम कर रहे हो, आप बस पागलों की तरह काम कर रहे हो, या आप बस कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो जो एक्चुअली में आपको ही बहुत ज़्यादा बिटर बना रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए जो हानिकारक है। या तो ये कनेक्शन है, या तो ये कोई जॉब है, बिजनेस है, या तो ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ आपका कनेक्शन, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, बट ये बहुत टॉक्सिक एक सिनेरियो में आ गया है, ये बहुत एक ऐसे डायनामिक में आ गया है जहाँ पे स्पिरिट आपको थोड़ा सा वार्न करना चाहते हैं, या इस कनेक्शन को थोड़ा सा आपसे दूर रखना चाहते हैं, ताकि आप इस बात को समझो दैट गलती कहाँ पे हो रही है। आप अपने बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आपको जो प्रीवियस लेसन्स मिले हैं, आप उससे जो भी आपको सीखना था, आई थिंक आप पूरी तरीके से वो सीख नहीं पाए हो, एंड स्पिरिट इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। आपके गाइड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे आपसे खुश लग नहीं रहे हैं इस टाइम पे, ओके, बिकॉज इन लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, एंड ये लोग आपको साइन भेज रहे हैं, ये लोग आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका इंट्यूशन भी आपको यही कह रहा है, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो इस मैटर में। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की सख्त ज़रूरत है। जो भी सक्सेस आप चाह रहे हो, जो भी ये विश है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, अंधा होके भाग रहे हो, ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये जॉब, वॉट एवर इट इज़, कोजी आप विथ रिस्क, ये जो भी है जिसके पीछे आप अंधा होके भाग रहे हो, स्पिरिट इज़ लाइक कि अगर आप सच में यहाँ पे सक्सेस चाहते हो, अगर आप सच में यहाँ पे अपना डिज़ायर्ड आउटकम देखना चाहते हो, तो इसी वक्त इस चीज़ के पीछे भागना बंद करो और अपने स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग के ऊपर फोकस करो। आप कभी नहीं देखोगे कि कोई जो फूल है वो मधुमक्खी के पीछे भाग रही है। इट्स द बीज जो फूल देख के आके बैठता है, इट्स लाइक दैट। तो आप वो फूल हो, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है, आपको अपने पावर्स को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने बाउंड्रीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज़ को लोअर बना रहे हो, कहीं पर आप डिसरेस्पेक्ट हजम कर रहे हो, आप कोई भी आके आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है एंड आप बस उसे हंसी हंसी कुछ नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ सही तो है, मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या ये मेरा एफर्ट है, ये है, वो है, प्यार है। नो, कहीं ना कहीं आपके बाउंड्रीज़ को बार बार कोई इंसान या कोई सिचुएशन, कोई जॉब यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट किए जा रहा है, एंड आप बस उसको बैठ के देख रहे हो, एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट आप ये कर रहे हो, एंड दिस इज़ समथिंग जो स्पिरिट इमीडिएटली स्टॉप करना चाहते हैं। सो अगर इस टाइम पे आपको लग रहा है कि सम थिंग्स जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आप कुछ चाह रहे हो पर वो चीज़ वहीं पर हो नहीं रहा, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें हो नहीं रहा, तो इट इज़ बिकॉज स्पिरिट आपको इस टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से। तो जो भी आपके लाइफ में इस वक्त वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसे फोर्स मत कीजिए, उसे लेट गो कीजिए, एटलीस्ट अभी के लिए लेट गो कीजिए, क्योंकि स्पिरिट आपके लिए सही प्लान करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कभी भी आपको हर्ट या हार्म नहीं करेंगे, तो आप भरोसा रख सकते हो। आपको यहाँ पे भागना नहीं है, ये टाइम आपको किसी को चेज़ करने का ये टाइम नहीं है। यू हैव बेटर थिंग्स टू डू। आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो, आप अननेसेसरीली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हो, एंड आप बस ये एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे सक्सेस क्यों नहीं है, यहाँ पे प्यार क्यों नहीं है, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन क्यों नहीं है, यहाँ पे पैसा क्यों नहीं है। इट इज़ बिकॉज पहले एनर्जी जिस एनर्जी के साथ आप इसे अप्रोच कर रहे हो, वहीं पे प्रॉब्लम है, वहीं पे प्रॉब्लम है। ओके, लेट अस सी दैट ये जो भी है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, या जिसे आप बहुत डेस्परेटली यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो,
व्हाट दैट पर्सन इज़ फीलिंग, थिंकिंग, या वो चीज़ का रियलिटी क्या है। अगर ये कोई चीज़ है, जॉब है, समथिंग, तो उसका क्या रियलिटी है। अभी तक अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट नहीं कर रहा है तो शायद ये आपका पाइल नहीं है, मैं ये भी कह रही हूँ आपसे। ओके, वी हैव एक्सप्रेस योर लव, रोमांटिक फीलिंग्स, रिलीज योर एक्स जो रिवर्स में आया है, एनीथिंग एल्स, एंगेजमेंट जो रिवर्स में आया है। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर ये कोई पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत डेस्परेटली जानने की कोशिश कर रहे हो, जिनका आप पीछा कर रहे हो, देखिए पहले तो ये पर्सन अभी कमिटमेंट देने के जगह पे नहीं है। ये पर्सन अभी आपका फ्यूचर को लेके ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे चेंजेस का आना बाकी है, तभी जाके अगर कुछ हुआ तो शायद हो पाएगा। एंड द अदर थिंग इज़, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोगों के लिए प्यार करते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे। बट द प्रॉब्लम इज़ आपके पर्सन तैयार महसूस नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि वो तैयार नहीं है कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, या आपको कमिटमेंट दे, या आप जो चाहते हो यहाँ पे वो आपको दे सके। सो अगर आपने इस पर्सन से ये कहा है कि यहाँ पे वो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान करे, या वो आप लोगों की शादी के बारे में सोचे, या वो एंगेजमेंट के बारे में सोचे, या वो घर में बताने के बारे में सोचे, वो इस टाइम पे ऐसा कोई मूव एक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज वो खुद ही रेडी नहीं है, एंड उनको लग रहा है ये सिचुएशन भी रेडी नहीं है। यहाँ पे अभी बहुत चेंजेस आना ज़रूरी है चेंजेस आना ज़रूरी है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो, या आने वाले टाइम में हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा आपके साथ नो कांटेक्ट में जा सकते हैं, या बहुत ही कम कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये कहानी, ये किस्सा, ये यू नो वॉट एवर दिस इज़, ये अभी ख़त्म हुआ नहीं है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये ख़त्म होने वाला है। नो, इट इज़ नॉट ओवर। यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ कार्मिक ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए कार्मिक नहीं भी हो सकता है, बट आपको अभी ये समझना ज़रूरी है कि आपके पर्सन खुद ही रेडी नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, बट हाँ, यहाँ पे सबके लिए रीज़न्स जो है अलग होंगे। बट फिर भी लेट्स सी, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न जिसके लिए ये अभी रेडी नहीं है। We have Page of Pentacles, we have the Nine of Swords and the King of Swords. पहला चीज़ आई थिंक बहुत से लोगों के लिए रीज़न जो है वो है कि इनके खुद के लाइफ में थोड़ा सा फिनेंशियल इश्यूज़ है, या थोड़ा सा ये अपने करियर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये शादी का बैगेज ले रहे हैं, या अगर ये शादी करने का डिसीजन लेते भी है कभी फ्यूचर में, तो उसके लिए वो पहले तैयार होना चाहते हैं इन ऑल सेंस। मतलब वो फिनेंशियली तैयार होना चाहते हैं, मेंटली, फिजिकली, हर जगह से वो तैयार रहना चाहते हैं। एंड इस टाइम पे उनको लगता है कि उनका जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो है उनका खुद का लाइफ, खुद का करियर, खुद के पैसे, खुद का बिजनेस, जॉब, जो भी वो करते हैं। एंड वो काइंड ऑफ उनको लग रहा है कि ये जो इमोशनल साइड है, ये जो इमोशंस है, ये उनको बहुत ज़्यादा पीछे खींचता है, ये उनको बहुत ज़्यादा वीक बना देता है। यू नो, वो अपने ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऑब्सेसिव बिहेवियर पैटर्न है आप लोगों का, कि आप लोग जब साथ होते हो या आप लोग जब बात करते हो तो आप लोग एज इफ़ इस दुनिया से कहीं और खो जाते हो। आप लोग रियलिटी में रह नहीं पाते हो, आप लोग इतना ज़्यादा बात करते हो। लाइक यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम केस है, जब लोग बात आप लोग करते हो तो मतलब हर टाइम, पूरा टाइम आप लोग मैसेज या कॉल या टेक्स्ट कर रहे हो, एंड जब नहीं होता है तो बिल्कुल बात होता ही नहीं है। सो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक एनर्जी है दोनों के अंदर ही। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, 100% करते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे फियर है, ट्रॉमा है, इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। इनको लगता है कि इस टाइम पे वो आपको कुछ परमानेंट ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन अट्रैक्शन, लव और एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके साथ वैसा कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। मे बी ये कुछ फ़िज़िकल इंटीमेसी चाह सकते हैं, ये कुछ रोमांटिक बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये जानो कि आपको कमिटमेंट तो नहीं दे सकते, ये आपको कंसिस्टेंटली वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हो। ठीक है, बट एट द एंड इमोशंस है,
कहीं ना कहीं होप है दैट ये एक दिन वर्कआउट करेगा, कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ होगा, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन अभी वो ये सब के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। अभी उनको लग रहा है कि इट इज़ टू अर्ली, या इट इज़ लाइक वो खुद रेडी नहीं है तो वो कैसे किसी और को कुछ प्रॉमिस करे, कमिट करे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या करने वाले फ्यूचर में, या उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्टबर्न एनर्जी है, थोड़ा सा वो काइंड ऑफ इस कनेक्शन से थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे या करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आने वाले टाइम में कुछ कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, हफ्तों तक इस पर्सन से आप कुछ खास एक्सपेक्ट मत कीजिए। थोड़ा सा नो कांटेक्ट, लेस कम्युनिकेशन होगा। इमोशंस है लेकिन एंड ये एंडिंग भी नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ नॉट द एंड। अगर आप सोच रहे हो क्या ये वापस आएंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कहाँ पे अपना एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग कैसे अपने लाइफ को जी रहे हो, आप लोग एग्जैक्टली आप लोगों के प्रायोरिटीज़ क्या है। क्योंकि आई थिंक दोनों के लाइफ में ही बहुत सी चेंजेस आना ज़रूरी है, आपके भी और इस पर्सन के भी। जो आप लोग अगर एक साथ में रहते हो तो आप लोग इस चेंज के बारे में सोचते नहीं हो, आप लोग एक दूसरे में खो जाते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा हवा में बातें करने लगते हो, हवाओं में बहने लगते हो। एंड इसीलिए काइंड ऑफ डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। इसीलिए काइंड ऑफ यूनिवर्स को बीच में आना पड़ा, आके इस चीज़ को लाइक थोड़ा सा पॉज लगाना पड़ा इस चीज़ के पीछे, ताकि आप लोग अपने रास्ते से ना भटक जाओ। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी कार्मा बाकी है। अगर ये एक सोलमेट है तो यहाँ पे अभी भी आप लोगों को लेसन सीखना कुछ बाकी है जो आपको इस पर्सन से मिलेगा। तो पहले आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, एंड देन आई कैन ऑल्सो फील दैट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं। बट आपके पर्सन इस टाइम पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर रिसेंटली कुछ भी फिजिकल हुआ था आप दोनों के बीच में तो उसके बारे में ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। अगर आप लोग मिले भी थे, अगर बात भी हुआ है, तो वो भी उनके दिमाग में बार बार काइंड ऑफ वो दोहरा रहे हैं कि क्या बात हुआ था, वो कैसे बात कर रहे थे, उसका क्या असर हुआ। तो काइंड ऑफ उनका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ, बहुत एक फायरी एनर्जी है। एंड वो अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ को लेके, अपने फाइनेंसेस या फैमिली या समथिंग। तो काइंड ऑफ उनके फ़िलहाल उनके माइंड में शांति नहीं है, वो पीसफुल नहीं महसूस कर रहे। तो उनको लगता है कि अभी उनका खुद के ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लाइफ को ट्रैक में लेके आना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फिर वो यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। तो अभी के लिए आपको भी सेम चीज़ कहा जा रहा है, टू फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा खास होने नहीं वाला है। तो यहाँ पे आप बैठे रह के भी कुछ कर नहीं सकते, कंट्रोल में नहीं हो आप, कंट्रोल आपके हाथ से डिवाइन ने ले लिया है। एंड अभी जो भी होगा वो यूनिवर्स के हिसाब से होगा। सो आपको पेशेंस रखना है, अपने ऊपर फोकस करना है, जो भी कमज़ोरी है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, जो भी हीलिंग बाकी है, उसके ऊपर फोकस करना है। बिकॉज़ वहीं से आप फिर से रिवाइव कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को, या अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बस फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एंड ओवर गिव नहीं करना है, प्लीज़ ओवर गिव नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बस पागल हो गए एंड प्यार में ऑब्सेस्ड हो गए एंड लाइक अपने बाउंड्रीज़ भूल गए। क्योंकि आप जितना बार ओवर गिव करोगे, जितना बार आप अपने बाउंड्रीज़ को डिसरेस्पेक्ट करोगे, उतना बार ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं आके आपको एक लेसन दे के जाएंगे। एंड सबको पता है कि लेसन्स हमें अच्छे नहीं लगते, लेसन्स हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे लिए ज़रूरी होता है ज़रूर, लेकिन थोड़ा पेनफुल होता है। सो इट इज़ बेटर कि हम लोग अपने से ही बिहेव करें, अपने से ही सही डिसीजन लेने लगे। एंड ताकि जब सही टाइम आए तो हम लोगों को बेस्ट ब्लेसिंग मिल सके, हम लोगों को वो सारी चीज़ें मिल सके जो यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान कर रखा है। ओके, लेट्स सी अगर ये कोई और सिचुएशन है तो इसमें क्या जानना ज़रूरी है। अगर ये कोई पर्सन नहीं है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है। ओके, चाइल्डहुड एंड डॉन, इनोसेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि वाओ, अगर ये कोई और चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, सी रीबर्थ है, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है। वी ऑल्सो हैव फोकस, बॉटम डेक एनर्जी में फोकस है। आई थिंक यहाँ पे अगर आप किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, जैसे कोई जॉब, कोई बिजनेस या कोई आइडिया,
एंड आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो इस चीज़ के पीछे भाग भाग के, लेकिन आपको नहीं पता कि इस जॉब में आपको सक्सेस कब मिलेगा, आपके करियर में सक्सेस कब मिलेगा, या इस फैमिली डायनामिक में सक्सेस कब मिलेगा। तो उसके लिए जो है यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग्स। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, आप जो डिज़ायर कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप उसके काबिल हो या नहीं। एंड आप कह सकते हो कि मैं क्या प्रूव करूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ या करती हूँ, एंड मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ सह रहा हूँ, फिर भी यूनिवर्स को भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि यूनिवर्स को भरोसा नहीं है, पर कभी भी आप देखोगे कि हम अगर किसी से कुछ जैसे बचपन में हम अपने मम्मी पापा से अगर कुछ बहुत महंगा मांगते थे, कुछ गिफ्ट या वट एवर, तो वो हम लोगों को हमेशा ये कहते थे कि क्या हम लोग उसके काबिल है भी या नहीं। तो अच्छे मार्क्स लाने पे आपको अच्छा मिलता था कुछ गिफ्ट, अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था। ये वैसा ही है, आप समझ लो। तो दिस वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इसे नेगेटिवली मत लीजिए। अगर आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, अगर आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि इसमें कुछ नेगेटिव है, या इट्स नॉट लाइक कि इसमें आपको कभी कुछ आपका हो नहीं सकता या वॉट एवर। यहाँ पे रीबर्थ या न्यू बिगिनिंग आ रहा है। आपको जो कहा जा रहा है इज़ कि अपने पाथ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ बने रहिए, एंड अपना इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, अपना नॉलेज को फॉलो कीजिए, अपने आप को फॉलो कीजिए। आपको कहीं पे किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के राय विचार की ज़रूरत नहीं है। आप खुद काबिल हो डिसीजंस लेने की, आप खुद काबिल हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की, आप खुद काबिल हो अपने लिए कुछ भी चूज़ करने के लिए। तो उस काबिलियत को काम पे लगाइए, उस काबिलियत से डिसीजंस लीजिए। अगर कोई तौर तरीका आपको चेंज करना है तो वो चेंजेस आप खुद लेके आइए, लेकिन अपना जो ओरिजिनलिटी है, अपना जो आपका जो नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल पैटर्न है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको आप दबाइए मत, ठीक है। आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है, आपको आपके जैसा बनना है। तो आप जो भी करना चाह रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप करो, मेहनत करो, बेशक करो, लेकिन अपने हिसाब से करो, अपने तौर तरीकों से करो, ठीक है। अपने आइडियाज़ को चुनो, अपने आइडियाज़ को प्रायोरिटी दो, अपने इच्छाओं को प्रायोरिटी दो, एंड फिर देखो धीरे धीरे कैसे सब चेंजेस आते हैं। दिसंबर आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंजिंग टाइम होगा। अगर आप ये दिसंबर के बाद कभी भी देख रहे हो, तो आप जब भी देख रहे हो उसका जो नेक्स्ट मंथ है ये तब होगा, ये न्यू बिगिनिंग। तो हम लोग ये वीडियो नवंबर में मैं बना रही हूँ, तो दिसंबर इज़ द मंथ। दिसंबर में बहुत से लोगों के लिए आपको रीबर्थ, एक नया शुरुआत आपको मिलेगा, एक नया चैप्टर, एक नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके लिए ओपन होगा। सो बी रेडी फॉर दैट, बी एक्साइटेड फॉर दैट। उसके लिए जो आपके साइड से करना आपको सही लगता है आप वो कीजिए, अपने पाथ पे बने रहिए, एंड जस्ट एन्जॉय। ओके, लेट्स सी, इज़ देयर एनीथिंग एल्स? क्या मैंने सब बोल दिया है यहाँ पे? डिवाइन फेमिनिन, what is the guidance for divine feminine? What is the guidance या message from spirit जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए? Eight of Pentacles, wow. Get me another card, spirit. Ten of Wands, the Hanged Man. Wow, very nice. देखिए, pile one. The message is very clear, the message is very beautiful. आपको जो कहा जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में। किसी भी चीज़ जो आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि यार मुझे ये चीज़ मिल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा, इतना कुछ होने के बावजूद क्यों नहीं मिल रहा, इतना मेहनत के बावजूद क्यों नहीं मिल रहा है, या आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या आप बहुत ज़्यादा हार मान रहे हो कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। एंड स्पिरिट इज़ लाइक, जो भी ये सिचुएशन है, जो भी है, इससे आप बाहर डेफिनेटली आओगे, 100% आओगे, 1000% आओगे। यहीं पे आपको न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखेगा। ये एग्जैक्ट सेम स्पॉट जहाँ पे आप खड़े हो, आपको यहीं पे न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन 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 एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के बाद मिलेगा।
आप इसको ऐसे देखो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप कुछ एग्ज़ाम है जो पास करना चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए आप क्लास 10 का एग्ज़ाम पास करना चाहते हो और आप पढ़ते हो क्लास 8 में। आप बार बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो एग्ज़ाम आपसे हो नहीं रहा क्योंकि वो एक हायर स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, हायर लेवल का एग्ज़ाम है। आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है क्लास 8 में, स्टैंडर्ड 8 में, कि आप स्टैंडर्ड 10 का पेपर सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आप कोशिश करो, आपको लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैं काबिल नहीं हूँ, क्या ये है, क्या वो है। पर धीरे धीरे आप कोशिश करते करते आप नई चीज़ें सीखते हो, समय बीत जाती है, आप भी ग्रो होते हो, बड़े होते हो, फिर एक दिन आप क्लास 10 में जाके पहुंचते हो, आप स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट बनते हो, फिर आप उस एग्ज़ाम के लिए बैठते हो एंड फिर आप उसे क्लियर भी कर लेते हो, क्योंकि तब तक आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो रिसोर्सेज है जो चाहिए आपको उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो ये यहाँ पर भी सेम चीज़ है। आप किसी चीज़ को मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है आप। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आप डेफिनेटली मेहनत करो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करो। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है, जो चेंजेस आ रहा है उनका आना ज़रूरी है, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। फ़िलहाल इस चीज़ के पीछे भागना बंद कीजिए एंड जो आप कर सकते हो अपने करंट सिचुएशन में, जो आप बेटरमेंट लेके आ सकते हो, वो लाने की कोशिश कीजिए। चाहे वो हेल्थ में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पर भी कैसा भी इम्प्रूवमेंट जो आपको दिखता है, चाहिए, कंट्रोल कर सकते हो उस इम्प्रूवमेंट को, आप वो करो। फोकस अपने सही जगह पे लगाओ, फिर ना बात बनेगी। सो अभी समय नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जो आप मांग रहे हो उसके लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप खुद प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपको लग रहा है आप प्रिपेयर्ड हो, आपको लग रहा है कि समय बीता जा रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत किया है और क्या करूं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इसीलिए आप जितना भी कोशिश करो, स्पिरिट किसी चीज़ को अपने मुट्ठी में पकड़ के रखे हैं एंड आप जितना भी कोशिश करो उसे निकालने की, वो नहीं निकलेगा। जब यूनिवर्स को लगेगा आप तैयार हो, आपने अपना वर्क किया है, आपने अपना हीलिंग किया है, काम किया है, आपने अपने साइड से सब किया है एंड आपने आपके पर्सन ने भी किया है, अगर ये कोई पर्सन के बारे में है, तभी जाके ये चीज़ मैनिफेस्टेड हो सकेगा 3D में, तभी जाके चीज़ें आपके हिसाब से हो पाएगा। पर अभी आप जिस एनर्जी में हो, अभी आपके पास जो नॉलेज है, अभी आपके पास जो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है, या अभी आप जिस भी लाइफ में जिस भी मोड़ पे खड़े हो, अभी सही टाइम नहीं है। So focus on your transformation, focus on changes, focus on learning, focus on knowledge, focus करो अपने हीलिंग जर्नी पे। ये सब चीज़ों पे अभी आपका फोकस होना चाहिए। आपका मेन प्रायोरिटी अभी आप खुद होना चाहिए, आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। एंड अगर ये किसी पर्सन के बारे में, तो उस पर्सन को अपना काम करने दो, उस पर्सन को अपना कार्मा के साथ डील करने दो, अपना हिसाब, अपना किताब सब उनको अपने हिसाब से करने दो। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल आपका खुद का लाइफ है, खुद का ग्रोथ है, खुद के प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब है। तो इसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन जगहों पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे, तब तक जो आप मांग रहे हो वहाँ पे आप कोई चेंज नहीं देख पाओगे। सिंपल सी बात है। सो अभी यूनिवर्स आपके लिए वो स्ट्रिक्ट पेरेंट बने हुए हैं, जो जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते हो, जब तक आप अच्छा मार्क्स लेके नहीं आते हो, जब तक आप एग्ज़ाम को पास नहीं करते हो, तब तक आपको वो गिफ्ट नहीं मिलेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें मुश्किल करे। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ये एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए। तो कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, प्रे करो, जर्नल करो, अपने हायर पावर के साथ बैठो, मेडिटेट करो, जैसे आपको कनेक्ट करने का मन है आप कनेक्ट करो एंड टॉक टू द हायर पावर, टॉक टू द यूनिवर्स। बोलो क्या जानना चाहते हो, क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंजेस देखना चाहते हो। वो डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे, 100% करेंगे। भरोसा रखना ज़रूरी है एंड पेशेंस रखना ज़रूरी है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर माई पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर ये रेजोनेट किया हो तो ज़रूर बताइएगा, भूलना मत। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन, गुड बाय। हाई, पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल मेरीगोल्ड फ्लावर चूज़ किया है, आपके मैसेजेस अब मैं देखने वाली हूँ। यू आर माई पाइल नंबर 2।
सो लेट अस सी यहाँ पे क्या जानना ज़रूरी है डिवाइन फेमिनिन के लिए. व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट, क्योंकि मुझे बहुत एक अर्जेंट फील हुआ दैट मुझे ये करना पड़ेगा फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स आउट देयर. सो लेट्स सी, लेट्स गो. ओके, डिवाइन फेमिनिन इमोशंस, और एक कार्ड लेते हैं. ओके, व्हाट शुड दे नो, पाइल नंबर 2. न्यू चैप्टर, वाओ. गोल्डन क्राउन, बॉटम डेक एनर्जी, पाइल नंबर 2. ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी. मुझे पता नहीं किन लोगों ने पाइल 2 लिया है, बट ओ माय गॉड, लाइक वाओ, लाइक मैंने बस 3 कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे, एंड आई कैन ऑलरेडी फील दिस एनर्जी ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस, ब्यूटी, मैजिक, हैप्पीनेस, लाफ्टर, ब्लेसिंग. ऑलमोस्ट वो कॉर्नुकोपिया कार्ड जैसा. 1111 इज़ द नंबर फॉर यू गाइज. 1111 आप लोग डेफिनेटली देख रहे हो, देखने वाले हो आने वाले टाइम में. कीप अ नोट ऑफ दैट. इट्स अ कन्फर्मेशन. ब्लेसिंग्स आर कमिंग गाइज. पाइल 2, लिसन अप. डिवाइन फेमिनिन्स जो है, अगेन जेंडर डजेंट मैटर. जो भी जेंडर है आपका, फेमिनिन साइड सब में होता है, मैस्कुलिन साइड सब में होता है. तो जो भी ये देख रहे हो, आप बस इतना जान लो कि मुझे एक प्लेन जाते हुए सुनाई दे रहा है, विच इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर मी, बिकॉज प्लेन्स, एरोप्लेन्स टू मी feels like a new chapter. Like it feels a spiritual connect, but उसमें नहीं जाते अभी. फ़िलहाल जो मैं कह रही थी that there is also a new chapter card here. So it's like आपके लाइफ में आप एक साइकिल को ब्रेक तो कर ही रहे हो या कर चुके हो ऑलरेडी रिसेंटली. एंड स्पिरिट जो गाइड्स हैं आपके, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा खुश है आपसे कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो वो उनको होप था आपसे कि आप करोगे. एज इफ़ उन लोगों ने आपके ऊपर बाजी लगाया था कि देखना ये जो है ये करके रहेगा या करके रहेगी. पाइल 2 के अंदर वो चीज़ है जो ये प्रूफ करके ही छोड़ेगा या छोड़ेगी. तो आपने वो कर दिखाया. पता नहीं क्या किया है आपने, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर ये रेजोनेट कर रहा है, बट आपने कर दिखाया. हो सकता है ये आपने मटेरियल वर्ल्ड में कुछ किया, आपने कोई एग्ज़ाम पास किया, आपने कोई डिफ़िकल्ट कुछ काम किया, आपने किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आपने नया घर लिया, वॉटेवर. या तो ये कुछ स्पिरिचुअल हो सकता है, जैसे आपने कोई टॉक्सिक पैटर्न को कट किया है, आपने कुछ कार्मिक को रिलीज़ किया है, आपने अपना लेसन बहुत अच्छे से लर्न किया है, आपने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को. कुछ तो हुआ है, कुछ तो किया है आपने. एंड आपके गाइड्स इतने खुश हैं, आपके गाइड्स इतने आपको ब्लेसिंग दे रहे, चीयर्स कर रहे हैं आपके लिए. ऑलमोस्ट मानो कि वो लोग अपने ही अंदर पार्टी कर रहे हैं कि हम लोग इतने खुश हैं कि तुमने ये कर दिखाया, तुमने हमारा मान रख लिया, तुमने हमारा दिल जीत लिया, ऐसा मान लो. दे आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. सो आपको भी वो ब्लेसिंग मिलेगा, आपको भी वो सारी चीज़ें मिलेगी जो वो आपको एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं. एंड आप फाइनली आप अपने पावर में एंटर कर रहे हो. फाइनली आपको अब दिखेगा दैट आप हो कौन. क्योंकि आई थिंक अभी तक क्या हो रहा था या अभी भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए, दैट आप अपने अंदर जो चीज़ें हैं, जो क्या कहूँ, लाइक पावर है या आप जिस चीज़ से बने हो, वो आपको खुद ही नहीं पता था. आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते नहीं हो हमेशा. बट यूनिवर्स को पता है, आपके गाइड्स को पता है कि आप कितने स्पेशल हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने डिफरेंट हो सबसे. एंड फाइनली आप खुद को भी वो रियलाइजेशन होगा, क्योंकि आप अपने पावरफुल एरा में एंटर करने वाले हो. आप उस जर्नी में एंटर करने वाले हो, उस चैप्टर में एंटर करने वाले हो जब समय आपका होगा, जब आप उस कहानी के मेन कैरेक्टर का रोल करेंगे, जब आप उस फिल्म के हीरोइन या हीरो जैसे फील करेंगे. तो समय अब आपके लिए आपके फेवर में है. समय का पहिया घूम रहा है और अब आप अपने लकी एरा, लकी टाइम में एंटर कर चुके हो. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मान लो आज आप कर चुके हो. एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, बिकॉज यू आर गेटिंग ब्लेस्ड. एंड सिर्फ ये नहीं है, बहुत से लोगों के लिए कुछ विश फुलफिलमेंट भी होगा. आपने कुछ मांगा कि मुझे एक अच्छा
स्टेबल जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छा फैमिली चाहिए, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, या जो भी है, यू नो वॉट एवर दिस इज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप चाह रहे हो या आप यूनिवर्स को इसके बारे में बताए हो अपने प्रेयर्स के थ्रू, यूनिवर्स ने सुना है एंड वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ वो जल्द से जल्द दे सके, ताकि आपको वो ब्लेसिंग वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सके, राइट? लेट अस सी दैट इज़ देयर एनी पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो एंड उनके बारे में क्या ख्याल है, उनके बारे में क्या मैसेजेस है? क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या आपने किया है, कौन सा बाजी आपने मार लिया, कौन सा तीर मार लिया, बट कुछ तो किया है आपने. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द एनर्जी दैट स्पिरिट वांट्स टू गिव ऑफ योर पर्सन. आपके पर्सन के बारे में उनका क्या राय विचार है? Religious factors, make the effort, unrequited love, okay, getting to know each other, codependency, it is safe for you to love. मुझे थोड़ा सा confusing vibe आ रहा है यहाँ से, थोड़ा सा इसे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी. इस पर्सन के बारे में क्या ख्याल है यूनिवर्स का? ओके ओके oops. आई थिंक पाइल 2 यहाँ पे कुछ एंडिंग वगैरह हुआ है किसी के साथ आपका, किसी कार्मिक को आपने रिलीज़ किया है, किसी सिचुएशन में कुछ आपने एंड किया है किसी के साथ एंड फाइल नंबर 2 यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. आपकी एनर्जीज़, आपके नहीं, आपके पर्सन की एनर्जीज़, क्योंकि मुझे स्पिरिट इस पर्सन के बारे में जो बता रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बुरे इंसान है, बट इस पर्सन के कुछ पैटर्न्स है, इस पर्सन के कुछ माइंडसेट है या इनकी एनर्जी जो है वो फ़िलहाल आपके लिए सही नहीं है. एंड आपको ये चीज़ शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन यूनिवर्स को सब पता है. यूनिवर्स वो भी सुनते हैं जो आप नहीं सुन पाते हैं, जो आप नहीं देख पाते हैं, यूनिवर्स वो देखते हैं. सो कहीं ना कहीं दिस हैड बिकम अ वेरी टॉक्सिक सिनेरियो आपके लिए. आपको जितना प्यार था या आपको जितना लगाव था या आप जो भी करना चाह रहे थे, आपने जो भी दिया है इस पर्सन को, आप खुद के दिल से पूछिए क्या इन्होंने वो रिटर्न किया भी है? क्या इन्होंने वो सेम चीज़ आपको दिया है, सेम जगह पर आपको बिठाया है? नहीं, नहीं. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये चीज़ हज़म नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. तो उनको यूनिवर्स या आपके गाइड्स जो भी हैं, एंसेस्टर्स जो भी आप कह लो, इनको ये चीज़ हज़म नहीं हुआ कि आप इतना कर रहे हो, आप अपने आप को अनकंडीशनली कहीं पे दे रहे हो एंड आपको बदले में वो नहीं मिल रहा है. एंड ट्रस्ट मी, आप जिनसे भी डील कर रहे हो या कर रहे थे, दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी सेल्फिश. आई मस्ट से वेरी सेल्फिश एनर्जी. लाइक मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं करते थे या आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन अपने कन्वीनियंस पे करते थे. ये कभी अनकंडीशनली नहीं किए, ये कभी कोई चीज़ अपने से बढ़ के आपके लिए नहीं सोचा.
हमेशा ये अपने आप को खुश करने के चक्कर में थे। ये रिलेशनशिप भी अगर वो एंटर किए थे, इस रिलेशनशिप को अगर वो मेंटेन करते थे, वो अपने आप को खुश करते थे कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे पाइल टू की याद आ रही है, मुझे पाइल टू चाहिए। इसीलिए अगर कभी आपको अगर उनका ज़रूरत पड़ गया था तो वो क्या सच में वहाँ पे थे? उस टाइम पे नहीं थे। तो हमेशा चीज़ें इनके कन्वीनियंस पे हुआ है, इनके हिसाब से हुआ है, इनका मन रखने के लिए हुआ है, एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको समझ नहीं आ रहा था या नहीं आ रहा है मे बी। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस माइट बी अ कार्मिक पार्टनर, बट यूनिवर्स इज लाइक कि ये जो भी एंडिंग है, हुआ है, होने वाला है, दिस इज समथिंग जो आपको आपको रिलीज़ करेगा बहुत सारी टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी से, ऐसे बंधनों से जो आपको बस पीछे खींचता है लाइफ में, जो आपको बस एक जगह पे स्टक रखता है लाइफ में। एंड यू डोंट डिज़र्व दिस। आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि जो एनर्जी आप कैरी करते हो, जो प्यार आप दिल में कैरी करते हो, यू डिज़र्व बेटर। आपको यूनिवर्स वैसा ही इक्वल कोई पर्सन पार्टनर लेके देना चाहते हैं जो वो चीज़ आपको वापस दे सके, जो इक्वल गिव एंड टेक कर सके, जो आपको वो सम्मान, रेस्पेक्ट, वो प्यार, वो इमोशन, वो सब कुछ उतना ही दे सके, जो आपको स्पॉइल कर सके, पैम्पर कर सके। ना कि ये कि बस मैं लेता रहूँ या लेती रहूँ एंड मैं अपने बारे में सोचूँ एंड मुझे जब चीज़ें चाहिए, मुझे मेरे कन्वीनियंस पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। नो, दिस इज़ प्रोटेक्शन। किसी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या प्रोटेक्ट किया गया है, एंड दिस इज समथिंग जो यूनिवर्स बहुत क्लियरली आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे बाउंड्रीज क्या होने चाहिए, क्या टॉलरेट करना चाहिए, कितना किसको परखना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पाइल टू। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने किया है, मे बी आपने इस पर्सन को रिलीज़ किया है, मे बी आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, मे बी आपने कोई डिसीजन लिया है, एंड इससे आपके गाइड्स बहुत खुश है। सो मे बी आपने अपना लेसन सीख लिया इस बार, मे बी आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट एंड एवरीथिंग। लेट अस सी दैट इसमें क्या ये यहाँ पे कुछ होना पॉसिबल है फ्यूचर में, बिकॉज कुछ ऐसे कार्ड्स भी है जो थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग लगे मुझे। लेट्स सी, इज़ देयर अ फ्यूचर विद दिस पर्सन जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इज़ देयर अ फ्यूचर, क्या ये फ्यूचर में कुछ हो सकता है, क्या होगा? इज़ इट द परमानेंट एंडिंग? ओह, okay. What is the future? Hmm. ओके, ये कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, लाइक बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड। पर्सन भी कॉम्प्लिकेटेड है, कनेक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट आई सी इज़ ज़्यादातर लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पे कम बैक होगा। ठीक है, ये पर्सन कम बैक करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि ये पर्सन जिस एनर्जी को लेके आते हैं आपके लाइफ में बार बार, वो एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, एंड आपका एनर्जी इन जनरल बहुत हाई वाइब्रेशनल है, क्योंकि आप पर्सन ही वैसे हो। एंड इस पर्सन को अभी भी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत सारे लेसन्स की ज़रूरत है, बहुत बहुत कुछ ज़रूरत है। ये बहुत स्पिरिचुअली बिल्कुल भी
ज़ीरो लेवल पे है ये पर्सन और आप स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल पे हो, जिसके लिए आप दोनों की एनर्जी को मैच होना बहुत मुश्किल है एंड एनर्जी मैच करता ही नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आई थिंक ये जितना इमोशनली कनेक्टेड है उससे कई गुना ज़्यादा ये फिज़िकली अट्रैक्टेड है एंड ये वापस तो आएंगे क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक अटैचमेंट ज़रूर फील करते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन है या था, इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये बहुत ही डीप एक कनेक्शन है यहाँ पे। लाइक वो पूरी तरीके से इसे छोड़ के जाना नहीं चाहते। आप उनके दिमाग में आते रहते हो, आप लाइक वो आपको याद करते रहेंगे। अगर फ़िलहाल आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो फिर भी ये आपको याद करेंगे, काइंड ऑफ आपको मुझे जो सुनाई दे रहा है कि आपको रिझाने की कोशिश करेंगे वापस आके। ये वापस आके आपसे वो स्वीट बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हो। ये वापस आके आपको कुछ सपने दिखाएंगे, कुछ बातें करेंगे। दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रिटेंड करते हैं कि ये आपको इम्प्रेस कर सके, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। इनको पता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्टेबिलिटी देने के लायक, मतलब आप लोगों को स्टेबिलिटी दे सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप लोगों को खुश रख सकते हो, आप लोगों को सुकून दे सकते हो। इट्स लाइक दैट। सो दिस इज़ समबडी जो अगेन थोड़ा सा सेल्फिश है। तो जब आपसे ये दूर होते हैं तो आपकी एनर्जी की कमी इन्हें महसूस होने लगती है। कुछ टाइम के बाद आपको ये मिस करने लगते हैं क्योंकि इनके लाइफ में इन्हें वो कंफर्ट, वो प्यार, वो केयर देने वाला कोई नहीं है। तो जब भी वो आपको मिस करने लगते हैं, वो तड़पने लगते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं वापस आने के लिए, आपके लाइफ में एंट्री लेने के लिए, या आके आपसे चीज़ें कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं, ताकि वो एंट्री उन्हें मिल जाए, वो एनर्जी उन्हें मिल जाए। ओके, तो मैं कहूँगी दैट देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं गारंटी दे सकती कि यहाँ पे बहुत स्टेबल कुछ होगा फ्यूचर में, बट अगर आप ये पूछ रहे हो क्या ये वापस आएंगे या फिर ये परमानेंट एंडिंग है, तो नहीं, ये वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। या आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, समथिंग फिज़िकल मे बी, या कुछ लोगों के लिए समथिंग लाइक रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि ये पर्सन स्पिरिचुअली आपसे बहुत लो लेवल पे है एंड आप जितने लेसन्स आपने देखा है, सीखा है, जो एक्सपीरियंसेस आप किए हो, या जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हो, सोचते हो, ये पर्सन उतना नहीं करते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट आप कितना यहाँ पे इन्वेस्टेड होते हो या नहीं होते हो। मैं अगर आपसे सच कहूँ तो दिस इज़ अ पर्सन जो आपको डिज़र्व करते नहीं हैं, बट आपका लाइफ है, आपकी चॉइसेस है, ये आपके ऊपर है आप क्या करोगे। बट अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि शुड आई मूव ऑन, तो आई थिंक अगर आप मेंटल पीस चाहते हो लाइफ में, अगर आप खुशी चाहते हो लाइफ में, खुश रहना, स्टेबल रहना चाहते हो, एक स्टेबल कमिटेड पर्सन के साथ जीना चाहते हो, तो फ़िलहाल मुझे लगता है मूव ऑन करना सही होगा, क्योंकि ये वापस आते रहेंगे। दिस इज़ लाइक अ साइकिल। जब तक ये पर्सन अपना लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक मे बी ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करवाएंगे, तब तक ये एनर्जी मैच कभी नहीं होने वाला। इट विल ऑलवेज बी दिस ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, या यू नो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेट्स से। तो ये इस पर्सन के ऊपर है कि ये क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे, आप इन्हें चूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। इट्स अप टू यू। लेट्स सी मोर। अच्छा, देखते हैं दैट अगर कोई और चीज़ की बात करें तो व्हाट शुड यू नो, मतलब क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट इज़, ये जो भी ब्लेसिंग आने वाला है, ये किस लिए आने वाला है, ये क्या क्या ब्लेसिंग हो सकता है। अगर हम लोग किसी पर्सन का बात नहीं कर रहे तो क्या और मैसेजेस है आपका करियर वगैरह के बारे में, व्हाट शुड वी नो। ओके ओके, आई थिंक सन इज़ समथिंग जिसके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। तो सूर्यदेव इज़ समबडी, सूर्य मंत्र, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, या फिर यू कैन
जस्ट बी आउट इन द सन, लाइक थोड़ा सा आप सन को फील कीजिए, आप थोड़ा टाइम बाहर रहिए, थोड़ा टाइम आप धूप में बैठने की कोशिश कीजिए, या बस सन के साथ अपने आप को एसोसिएट कीजिए। मे बी कोई सन का कोई पिक्चर या जैसे कुछ होता है ना सजाने वाला, कुछ हैंगिंग, वॉल हैंगिंग वगैरह आप घर में या कमरे में लगा सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन एसोसिएट विथ, लेट्स से, बिकॉज आई थिंक आपके आई एम सीइंग दिस एनर्जी और लाइक विजन ऑफ एक उजाला होने वाला है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में जो अंधेरा था उसमें उजाला आने वाला है। इट्स लाइक जो सन है वो अंधेरे रात के बाद एक बहुत ब्राइट सन निकलने वाला है, सनी डे, आई एम सीइंग अ सनी डे। तो जो मायूसी था, जो डिप्रेशन था, जो स्टक फीलिंग था, जो नेगेटिविटी था, वो सब कुछ धुल के निकलने वाला है बस लाइफ से। एंड वो सन एकदम चमकने वाला है आपके आसमान में, कड़क धूप, पर नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, ठीक है। एंड आई कैन सी दैट इस टाइम पे ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत, एंड व्हाट आई मीन बाय ग्राउंडिंग इज़ कि आपको कनेक्ट करना है सोर्स के साथ, आपको कनेक्ट करना है अपने साथ, अपने सोर्स के साथ। लाइक अपने साथ टाइम बिताइए, अपने आप को जानिए, यूनिवर्स के साथ टाइम बिताइए, नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए, अपने सोर्स को अपने पास रखिए। एंड सन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो इसीलिए मे बी बार बार सन मुझे दिख रहा था। एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट इस टाइम पे कोशिश कीजिए, फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीबडी, कि आप फिज़िकल कनेक्शन से थोड़ा टाइम के लिए दूर रहे, फिज़िकल इंटीमेसी से आप थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि टू बी इन योर ओन एनर्जी। या सी द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, सो इट्स लाइक आई फेल्ट दिस एनर्जी कि आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे इस टाइम पे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, लोग रहेंगे आपके आसपास जो आपको काफ़ी सारे ऑफर्स दे सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स रहेंगे जो आपको थोड़ा सा अपने सोर्स, अपने साथ टाइम बिताने से भटका सकते हैं, बट वो होने मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा टाइम अकेले अपने आप को दे रहे हो, थोड़ा हर्मिट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपको ये प्रूव कर चुके हैं दैट दे डिज़र्व यू, ओके। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, ऐसे चीज़ें करने की जो आपके सोल को ग्रो करने में मदद करता है, जो आपको बेटरमेंट देता है लाइफ में, ना कि स्ट्रेस, टेंशन और ये सब ड्रामा। सो दैट इज़ समथिंग जो स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं। एंड वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस, मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे हैं, लाइक सडनली रिकॉर्डिंग बंद हो गया, सडनली द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आई डोंट नो, लाइक आई थिंक पाइल 2 यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। आप अपने मेन गोल से, अपने मेन टारगेट से लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका ध्यान यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी भटकने लगता है, एंड आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो दूसरे लोगों की बातों में, उनके एक्शंस में, जो आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू स्टे फोकस्ड इन द वर्क यू आर डूइंग और वट एवर यू आर डूइंग। चूज़ हु यू आर बिकमिंग। सी आप अपने लाइफ के ड्राइवर सीट में बैठो, क्रिएटर अर्थ अगेन मतलब ग्राउंडिंग। आप अपने लाइफ के ड्राइवर सीट में आपका बैठना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, आप बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चीज़ों से, व्हाट यू रियली वांट। ओके, दिस इज़ द सेकंड टाइम जो कैमरा बंद हो गया, मुझे नहीं पता, सडनली, तो मैंने एंगल चेंज कर दिया है थोड़ा सा। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू गाइज, आई थिंक यू नीड सम क्लेंजिंग, यू नीड सम क्लेंजिंग पाइल 2, आई एम नॉट जोकिंग। अगर ब्लैक टर्मलिन है इस्तेमाल करो, सेलेनाइट इस्तेमाल करो, यूज़ समथिंग, जो होम रेमेडी भी अगर आपको करना है करो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड अ लॉट ऑफ एनर्जीज। आई डोंट नो, लोगों के एनर्जी आपकी एनर्जी में पूरा एकदम मिक्स होके रखा है। आप लोगों के एनर्जी को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे एब्जॉर्ब कर रहे हो जैसे आप एक स्पंज हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स या दिक्कतें या इवन फिनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं इस टाइम पे। आप क्लेंजिंग करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, एंड लोगों से दूर रहो। पाइल 2, आप गलत लोगों के संगत में आ जाते हो, गलत लोगों को अपना एनर्जी बांट देते हो, गलत लोगों को विश्वास करते हो। डोंट डू दैट। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, एंड उस गाइडेंस को मानने की, सुनने की कोशिश करो। या तो रीडिंग्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, या तो आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स, आपका आई डोंट नो कैसे भी हो सकता है, बट जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर एंड गोल गाइज। लाइक आप चाहते क्या हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, उन चीज़ों पे फोकस करो जो मैटर करता है। अपने फैमिली, अपने क्लोज वंस के ऊपर फोकस करो। सी 8 ऑफ कप्स,
You need to move on from something. Four of Swords, यहाँ पे Pentacles, King of Pentacles reversed है, Eight of Cups. You need to move on from something, guys. Like this is something जो आपको, yeah. Pile number 2, intense. I don't know आप क्या कर रहे हो, ठीक है, बट इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट आप फिलहाल एटलीस्ट नाउ, अभी की अगर बात किया जाए, आप कहीं ऐसे जगह पे अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, पैसा, वॉटेवर, जो जो अभी आपको कुछ भी नहीं दे सकता. आप एक मरे हुए पौधे को पानी दे रहे हो. दिस इज अ डेड एंड, यू नो, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. पाइल 2, यहाँ पे आप जितना टाइम खड़े रह के अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपका टाइम बस वेस्ट होगा. इट्स बेटर कि आप ये टाइम कुछ और करने में लगाओ. इट्स बेटर कि आप अपने एनर्जी को वापस अपने कंट्रोल में लेके आओ, एंड आप अपनी एनर्जी के साथ कुछ ऐसा करो जो आपको कुछ भी बदले में बेटरमेंट दे सके लाइफ में. ओके, आप एक मरे हुए पौधे को पानी दिए जा रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ लाइक यू डोंट नीड टू डू इट. इससे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इश्यूज क्रिएट हो रहा है, यू नो, लैक एनर्जी क्रिएट हो रहा है, एंड यू डोंट वांट दैट, राइट? व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? इतने ब्लॉकेजेस क्यों है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या कर सकते हो इसके बारे में? लेट्स सी. Six of Cups energy, Queen of Cups energy, Sun, King of Pentacles, King of Swords, पाइल 2. आई थिंक ये उस पर्सन का ही एनर्जी है जो बार बार यहाँ पे उठ के आ रहा है. यू नो दैट दिस पर्सन जो इनके साथ आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो, आप एक होप लगा के बैठे हो दैट यू नो ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे, ये पर्सन आपके वर्थ को समझेंगे, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करेंगे. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आप होप लगा के स्टक होके बैठे हो कहीं पर, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, आई डोंट नो, बट हो. एंड जहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी आपसे बहुत डिफरेंट है अभी, एटलीस्ट नाइट नाउ, ठीक है. ये पर्सन अभी ये सब सोच ही नहीं रहे जितना आप सोच रहे हो. ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस्ड है, अपना लाइफ, अपना करियर, अपना हैप्पीनेस, अपना स्टेबिलिटी, अपना फ्यूचर, ये बहुत खुद के ऊपर फोकस्ड है. इट्स ऑल अबाउट देम, ओके. लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनके लिए बैठे हो. एंड स्पिरिट इज़ लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. आप लाखों कोशिश कर लो, आप किसी चीज़ को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे इस वक्त. आपको टाइम देना होगा. इस पर्सन को चेंज होते हुए, लाइक होते हुए नहीं, लाइक इस पर्सन को चेंज होना होगा अगर वो सच में आपको चाहते हैं तो, अगर सच में इस कनेक्शन को वो चाहते हैं तो, अगर ये मेंट टू बी है तो इस पर्सन को चेंज होना पड़ेगा. क्योंकि इस एनर्जी के साथ वो कभी भी किसी सिचुएशन में सक्सेस नहीं ढूंढ पाएंगे, एटलीस्ट आपके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं, कनेक्शन में तो नहीं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इमोशंस आर रनिंग हाई. कंट्रोल योर इमोशंस. इमोशनल बैगेजेस को, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, या आप ऐसे देखो कि कुछ नया आ रहा है, उसके ऊपर फोकस करो. टाइम फॉर हीलिंग, हील योर सेल्फ. नए चीज़ों के ऊपर फोकस करो, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. आपको एक्चुअली पता है आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर. बट फ़िलहाल जो होगा वो होगा, अच्छा होगा बुरा होगा वो बात का बात है. बट फिलहाल यू आर बीइंग कॉल्ड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन द थिंग्स जो रियली अभी इस वक्त आपके लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो आपके लिए मैटर करना चाहिए. ओके,
आप वन साइडेड एनर्जी कहीं पर डालोगे तो आप खुद ड्रेन हो जाओगे, आप खुद, आपका एनर्जी लॉस होगा, आपका एनर्जी कम हो जाएगा, फिर इट्स लाइक कि आप सूख जाओगे अंदर से। एंड आपको वो नहीं चाहिए। आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं, आपके लाइफ में और भी नई चीज़ें आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे, बहुत सारे चेंजेस, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स लेके आने वाले हैं। एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसको देखने की कोशिश करें, ना कि कहीं ऐसे जगह पे स्टक होके बैठे रहे जहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता। एंड जो आप सच में चाह रहे हो, जो ये पर्सन है या जो भी है, जो आप सच में चाह रहे हो, उसे एक बार के लिए यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के देखो, क्योंकि फ़िलहाल आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इट इज़ बेटर कि आप इसे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, एंड देन यू सी कि यूनिवर्स क्या करते हैं, खुद के एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, गार्डन एंड द गेट, या एंजाइटी, या लाइक दिस इज़ समथिंग जो एक डेड एंड है। सी द वर्ल्ड ऑल टाइड अप, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है आपका, ये जो भी है आपका किसी के साथ, इट इज़ बिकॉज इस वक्त यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता गाइज। लाइक यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट, ओके। पर आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक दिस इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि एनर्जीज चेंज होते रहते हैं, सब कुछ चेंज होता है। बट फिलहाल आपको जो कहा जा रहा है, आप प्लीज़ उसे सुनिए, आप उसके ऊपर काम कीजिए, एंड आई एम श्योर दैट आपको यूनिवर्स निराश नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड वो आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, चाहते हो, विश करते हो, प्रे करते हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम अहेड। आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, खुश रहना, ख्याल रखना अपना, एंड गुड बाय।